दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। सदियों से यह महान ग्रंथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने, सही राह चुनने और कर्म का सच्चा अर्थ समझाने का मार्ग दिखा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अधूरा रह गया है? या कोई समस्या है जो पीछा नहीं छोड़ रही? अगर हां, तो भगवान श्री कृष्ण के ये 40 दिव्य विचार आपके लिए हैं, जो आपके जीवन की हर कठिनाई का समाधान और हर मनोकामना पूरी करने का मार्ग दिखाएंगे। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण के वो अनमोल उपदेश जो आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, आपके दिल को सुकून देंगे और आपके जीवन में नई दिशा भरेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो कोई भी इन 40 बातों को अंत तक सुनेगा, उसे अपने सभी सवालों के जवाब और मुश्किलों का हल जरूर मिलेगा। इसीलिए एक भी विचार छोड़ने की गलती मत कीजिए। हर विचार को गहराई से महसूस कीजिए और इसे अपनाइए। और हां, इस ज्ञान की गहराई को रोज महसूस करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार से जुड़ना न भूलें। यह चैनल पूरी तरह मुफ्त है और यहां हम हर दिन श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार साझा करते हैं, जो आपके हर दिन को ऊर्जा से भर सकते हैं। इन विचारों को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी साझा कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त और परिवार भी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सके। जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से चैनल ज्वाइन करें और हर दिन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के साथ अपनी जिंदगी में सकारात्मकता और प्रेरणा लाएं। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो 40 अमूल्य विचार जो आपका जीवन बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश हमें एक महत्वपूर्ण जीवन के सत्य से अवगत कराता है। अत्यधिक मीठे बोलने वालों और बार बार हमारी प्रशंसा करने वालों से सतर्क रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग अक्सर तभी मीठा बोलते हैं या अत्यधिक प्रशंसा करते हैं जब उन्हें किसी न किसी रूप में आपसे लाभ लेना होता है। यह एक मानवीय स्वभाव है कि जब हमें किसी से कोई लाभ चाहिए होता है, तो हम अपनी बातों में मिठास घोल देते हैं और उनकी खूबियों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस प्रशंसा के पीछे का असली उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति होती है। सोचिए, जब भी कोई व्यक्ति आपकी बार बार तारीफ करता है, तो क्या वह बिना किसी कारण के है? प्रशंसा का यह मकसद अक्सर एक मासूम से आवरण में छुपा होता है, जिसमें सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसे आपकी नजरों में अपनी छवि को सुधारने या अपने कार्य को सहजता से पूरा करने का मौका मिल रहा है। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि सच्ची प्रशंसा या बिना शर्त की दोस्ती दुर्लभ होती है। जो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, वे अक्सर ऐसा किसी न किसी अपेक्षा के साथ करते हैं। जब कोई आपके गुणों की प्रशंसा करता है, तो उसका असली उद्देश्य आपके साथ अपने रिश्ते को अपने स्वार्थ के अनुसार ढालने का होता है। यह केवल उन परिस्थितियों में ही होता है जब वह व्यक्ति आपसे कुछ पाना चाहता है। इसलिए यह उपदेश हमें सतर्क रहने का संदेश देता है। गीता कहती है कि असली मित्र या सच्चे समर्थक वे हैं जो बिना किसी अपेक्षा के आपके साथ खड़े रहते हैं। उनके शब्दों में मिठास या प्रशंसा का कोई छलावा नहीं होता, बल्कि उनका समर्थन निष्कपट और सच्चा होता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी बिना किसी अपेक्षा के प्रशंसा करता है, तो वह आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम या आदर का प्रतीक है। जीवन में इस तरह के लोगों की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली और नकली मित्र के बीच का अंतर ही हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। इसीलिए मीठे बोलने वालों और जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करने वालों के वास्तविक इरादों को समझना सीखें। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हम भी किसी की प्रशंसा करते समय निष्पक्षता और सच्चाई का भाव रखें। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। उनका उपदेश हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जो हमें जीवन में धोखे और स्वार्थ से बचने में मदद करती है और सच्चे संबंधों की पहचान करने का हुनर सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह सिखाता है कि जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने है, उस पर तुरंत और पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि कई बार जो चीजें हमें अपनी आंखों से स्पष्ट दिखाई देती हैं, वे भी वास्तविकता से परे होती हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो केवल देखने में सत्य प्रतीत होती हैं, परंतु उनका मूल सत्य कहीं और छुपा होता है। कितनी ही कहानियां और प्रसंग आपने सुने होंगे
जहां लोगों ने अपनी आंखों पर भरोसा किया और बाद में पता चला कि वह महज एक भ्रम था। उदाहरण के तौर पर मृग तृष्णा मिराज को ही ले लीजिए। रेगिस्तान में जब दूर से पानी दिखाई देता है तो यात्रियों को लगता है कि वह असली पानी है, पर जब वे वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वह केवल एक दृष्टिभ्रम था। श्री कृष्ण हमें इस बात का ज्ञान देते हैं कि जीवन में आंखों से दिखाई देने वाली हर बात को बिना सोचे समझे सत्य मान लेना मूर्खता हो सकती है। मनुष्य के जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं जो सतह पर अलग दिखती हैं, परंतु उनका असली अर्थ, उद्देश्य या भावना कुछ और ही होती है। इसलिए जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस पर बिना किसी ठोस समझ और विचार के भरोसा करना ठीक नहीं है। इस उपदेश का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि किसी भी बात को समझने से पहले उसे गहराई से परखना चाहिए। तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने की बजाय हमें अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। सतर्कता से सोच विचार करके ही सही और गलत का निर्णय लेना चाहिए। आंखों के देखे हुए पर ही तुरंत विश्वास करने से कई बार हम भ्रमित हो सकते हैं और गलतफहमियों के शिकार हो सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज के जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जहां बाहरी दिखावे और सोशल मीडिया के प्रभाव में लोग जल्दी निर्णय ले लेते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि किसी भी चीज का सच्चा मूल्यांकन तभी संभव है जब हम उस पर गहराई से विचार करें और अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसकी वास्तविकता को समझें। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश यह है कि जो व्यक्ति हल्की आशा या केवल फल की इच्छा से कर्म करता है उसका मन कभी शांति और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इच्छाओं की लहरें मनुष्य को एक अंतहीन दौड़ में उलझाए रखती हैं। जैसे जैसे उसकी एक लालसा पूरी होती है वैसे वैसे दूसरी और बड़ी इच्छा जागृत हो जाती है, जिससे संतोष की अनुभूति दूर ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की कामना से कर्म करता है वह उस फल को पाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन यदि उसे वह फल अपनी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है। इस निराशा और असंतोष से उसका मन अशांत हो जाता है और यही अशांति उसे सुख और शांति से दूर कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि हम जीवन में सच्चा सुख और संतोष पाना चाहते हैं तो हमें फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईश्वर में समर्पण भाव के साथ करता है तब उसका जीवन संतुष्टि और शांति से भर उठता है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम अपने सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दो और निस्वार्थ, निष्कपट, निष्पक्ष और पवित्र मन से कर्म करते जाओ। ऐसा करने से दुख कभी उसे छू नहीं सकेगा और अंततः वह मोक्ष की प्राप्ति भी करेगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि इच्छाओं का असीमित पीछा करना हमें हमारी इंद्रियों का गुलाम बना देता है। जिस मनुष्य का मन इच्छाओं में डूबा रहता है वह दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और बुरी भावनाओं से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल दुख में डूबा रहता है बल्कि अपने बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप संसार में दुख भोगता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का परिणाम निश्चित है। अच्छा कर्म अच्छा फल लाएगा और बुरा कर्म दंड का कारण बनेगा। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी परिणामों को जानते हैं, इसलिए हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तक कर्म का पूरा फल भोग नहीं लिया जाता तब तक वह हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। इसलिए समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य जिस मानसिक दृष्टिकोण से संसार को देखता है संसार भी उसे उसी दृष्टिकोण से देखता है। जो लोग बुरी आदतों और बाहरी सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं वे अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि जिस प्रकार एक जलते हुए दीपक की रोशनी से अंधकार मिट जाता है उसी प्रकार जब मनुष्य अपने अज्ञानता रूपी अंधकार को सकारात्मक सोच और ज्ञान के प्रकाश से भरता है तो उसकी सभी बुरी आदतें और नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह उपदेश हमें न केवल हमारे कर्मों की महत्वता को समझाता है बल्कि यह भी बताता है कि किस प्रकार हम अपने मन को इच्छाओं के जाल से मुक्त करके सच्ची शांति और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश यह है कि दूसरों में सहारा ढूंढना छोड़ दें, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं
और उन्हें अपना सहारा मानते हैं, तो यही आदत धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को समाप्त कर देती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि कोई न कोई मुश्किल समय में उनकी मदद करेगा, वे ही लोग अक्सर कठिन समय में सबसे अधिक अकेलापन और निराशा का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सहारा केवल ईश्वर है। यदि आप जीवन में किसी का सहारा चाहते हैं तो उसे ईश्वर में खोजें। जब भी कोई चुनौती या समस्या आएगी, भगवान किसी न किसी को आपकी सहायता के लिए भेज ही देंगे। यह उनकी लीला है कि जब व्यक्ति स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास करता है, तब उसे किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहती। इस उपदेश का अर्थ है कि संसार के लोग स्वयं अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपने संघर्षों से लड़ रहे हैं। वे आपके सहारे की अपेक्षा कैसे पूरी कर सकते हैं जब वे स्वयं सहारे की तलाश में हैं? दूसरों में सहारा ढूंढने से हम न केवल स्वयं को कमजोर बनाते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को भी खोने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को अपना सहारा बनाता है, उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। उसे कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि ईश्वर उसके साथ हैं और हर कठिनाई में वह उसकी रक्षा करेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को अपना सहारा बनाओ, दुनिया को नहीं। दुनिया की अस्थिरता और अनिश्चितता में स्थिरता ढूंढने की बजाय उस परम शक्ति पर भरोसा रखें जो असीम है, अनंत है और सदा आपके साथ है। इस उपदेश में यह भी सिखाया गया है कि अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें और किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मबल न खोए। जब हम दूसरों से सहारे की अपेक्षा छोड़कर खुद पर और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तभी सच्ची आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि क्रोध मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और उसके पतन का मुख्य कारण बताया है। क्रोध एक ऐसा आवेग है जो व्यक्ति के विवेक और सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। जब इंसान क्रोध में होता है तो वह सही गलत का अंतर भूल जाता है, जिससे उसके शब्द और कर्म ऐसे हो जाते हैं जो न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी हानि पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति के पास न तो सच्चे मित्र होते हैं और न ही अच्छे संबंध। उसका गुस्सा उसे दूसरों से दूर कर देता है और लोग धीरे धीरे उससे बचने लगते हैं। क्रोध के कारण व्यक्ति अक्सर अपने मित्रों, परिवार और अपने प्रियजनों से दूर हो जाता है। वह उन लोगों को भी खो देता है जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। इस शिक्षा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि क्रोध को नियंत्रण में रखना कितना आवश्यक है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द कभी न मिटने वाला प्रभाव छोड़ सकता है और गुस्से में उठाया गया एक गलत कदम हमारे जीवन को अंधकार में धकेल सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में यदि सच्ची सफलता, शांति और संतोष चाहते हैं तो क्रोध पर विजय पाना आवश्यक है। एक संतुलित और धैर्यवान मन ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जब भी क्रोध आए, उसे संयमित करने की कोशिश करें और ईश्वर में ध्यान लगाकर अपनी भावनाओं पर काबू पाएं। यह शिक्षा हमें यह भी बताती है कि यदि हम अपने रिश्तों और आत्मिक शांति को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें क्रोध को छोड़कर सहनशीलता और धैर्य का मार्ग अपनाना होगा। क्रोध केवल नाश का रास्ता दिखाता है, जबकि शांति और प्रेम हमें जीवन में वास्तविक सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश यह है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही आपको सच्ची शांति और संतोष प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सत्य हमेशा सीधा और सरल नहीं होता, लेकिन यही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो जीवन में स्थायी शांति और सच्चे सुख की प्राप्ति की ओर ले जाता है। सच का पालन करना हमारे स्वाभाविक सुख और समृद्धि के लिए आवश्यक है। हालांकि सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि समाज में अक्सर झूठ, कपट और धोखाधड़ी को सहलाया जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सत्य को छोड़कर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्थायी सफलता या शांति नहीं प्राप्त कर सकते। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सत्य के रास्ते में कभी कभी अकेलापन और अस्वीकृति भी मिलती है, क्योंकि लोग झूठ को आसानी से स्वीकार करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं
कि झूठ या छल प्रपंच से हम कभी भी शांति और संतोष नहीं पा सकते, क्योंकि यह हमें केवल भ्रम और अनिश्चितता में डालता है। सत्य के मार्ग पर चलने से जो आत्मिक संतोष मिलता है वह अन्य किसी चीज से नहीं मिल सकता। सत्य के मार्ग पर चलने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमें अंदर से एक गहरी शांति का अनुभव होता है। सत्य की स्थिरता, ईमानदारी और पारदर्शिता हमें न केवल अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव कराती है, बल्कि हमारे रिश्तों में भी ईमानदारी और विश्वास पैदा करती है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह बताता है कि जीवन में सत्य का पालन करना कभी असंभव नहीं होता, बल्कि यह हमें उस शांति की ओर मार्गदर्शन करता है जो बाहरी संसार से परे होती है। यही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। इसलिए हमें जीवन में सत्य को अपना आदर्श बनाना चाहिए, भले ही यह कठिन हो। सत्य के मार्ग पर चलने से हमें न केवल बाहरी संसार में शांति मिलेगी, बल्कि हमारी आत्मा भी संतुष्ट और शांत रहेगी। सत्य से जो सुख मिलता है वह किसी भी अन्य सुख से अधिक स्थायी और वास्तविक होता है। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश यह है कि जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह अपने आत्मा का हनन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह महत्वपूर्ण उपदेश दिया है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल दूसरों के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे आत्मा के लिए भी नासमझी का कार्य है। जब हम दूसरों के साथ अन्याय करते हैं या उनका शोषण करते हैं, तो हम अपनी आत्मा की शुद्धता और नैतिकता को चोट पहुंचाते हैं। स्वार्थ का मतलब केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि स्वार्थ का अर्थ है उस रास्ते पर चलना जो सिर्फ हमारी खुशियों को बढ़ाने के लिए दूसरों की पीड़ा का कारण बने। ऐसा करके हम अपने मन और आत्मा में एक गहरी अशांति पैदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुद को फायदा पहुंचाता है वह अपने जीवन में शांति और संतोष नहीं पा सकता, क्योंकि उसका आत्मा भीतर से अशांत और विकृत हो जाता है। स्वार्थी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसके कर्म केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी नष्ट कर रहे हैं। जब हम किसी दूसरे इंसान का भला करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अपनी नैतिकता और ईश्वर से जुड़ी आत्मिक शक्ति को खो देते हैं। स्वार्थ के कारण मनुष्य अपनी आदर्शों और सच्चाई से दूर होता जाता है। उसका दिल कठोर होता है और उसका आत्मा अनैतिक कर्मों में लिप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि तुम अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हो तो तुम्हारा आत्मा शुद्ध रहेगा और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। जब हम स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, बल्कि हम अपने आत्मा की शुद्धता और ज्ञान को भी खो देते हैं। इसके विपरीत, जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से हम न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को भी भलाई की दिशा में ले जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में हमेशा यह याद रखना चाहिए कि स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाना हमारी आत्मा के लिए हानिकारक है। हमें अपने कर्मों में सत्य, धर्म और निस्वार्थता को अपनाना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शुद्ध और शांत रहे। श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाकर हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश यह है कि वास्तविक बल वही है जो दूसरों की सहायता करने में प्रयोग किया जाए। यह उपदेश हमें वास्तविक शक्ति और बल की सही पहचान कराता है। अक्सर हम बल को शारीरिक ताकत, शौर्य या शक्ति के रूप में समझते हैं, लेकिन गीता के अनुसार वास्तविक बल वही है जो हम दूसरों की मदद और भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई बार यह बात स्पष्ट की है कि जीवन में शक्ति का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक या बाहरी ताकत से नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति का उपयोग किस प्रकार करते हैं। जब हम अपनी शक्ति को दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं, तब हम न केवल समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। आजकल के समाज में अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी शक्ति और ताकत का प्रयोग दूसरों से ऊपर उठने, अपना स्वार्थ सिद्ध करने या खुद को महान दिखाने के लिए करते हैं। लेकिन गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि अगर हमारी शक्ति दूसरों की सहायता करने के लिए प्रयोग की जाती है तो वही सबसे उच्चतम और सच्चा बल है।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य को समाज की सेवा में, दूसरों की सहायता में और जीवन के सर्वोत्तम कार्यों में लगाता है, वही वास्तव में अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करता है। ऐसा व्यक्ति न केवल खुद के जीवन में शांति और संतोष पाता है, बल्कि उसके कर्मों से समाज में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। जब हम अपने बल का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं, तो वह न केवल समाज में अच्छाई का प्रसार करता है, बल्कि हम स्वयं भी एक आंतरिक संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। असली ताकत वह है जो न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी काम आती है। शरीर की शक्ति, मानसिक ताकत या धन किसी भी रूप में बल हो सकता है, लेकिन अगर यह दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है तो वह वास्तविक बल नहीं है। जीवन का असली बल है अपनी ताकत और संसाधनों का उपयोग समाज के लाभ के लिए करना। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही सच्ची शक्ति है। किसी की मदद करना, उसे संकट से उबारना और उसकी खुशी के लिए कार्य करना, यह सब सच्चे बल का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति की शक्ति न केवल महान होती है, बल्कि उसकी आत्मा भी उच्च होती है। इसलिए हमें जीवन में अपनी शक्ति और बल का उपयोग न केवल अपने लाभ के लिए, बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी करना चाहिए। यही सच्चा बल है और यही बल हमें सच्ची शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो अपने मन की इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही असली विजेता है। यह उपदेश हमें आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति की महत्ता को समझाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह बताया कि किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी इच्छाएं और वासनाएं होती हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं के नियंत्रण में नहीं रहते, तब तक हम जीवन में सच्ची सफलता और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य का मन अत्यधिक चंचल और अनियंत्रित होता है। वह हमेशा नए नए सुखों और भोगों की चाहत में लगा रहता है। मन की इच्छाएं हमें हर दिशा में खींचती रहती हैं, और अगर हम इन इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं तो हम कभी संतुष्टि नहीं पा सकते। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि असली विजय तब होती है जब हम अपने मन की इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का नियंत्रण कर लेता है, वह न केवल बाहरी दुनिया से नहीं डरता, बल्कि वह अपनी आंतरिक दुनिया में भी शांति और संतुलन स्थापित करता है। उसकी कोई भी इच्छा उसे न तो पथभ्रष्ट करती है, न ही जीवन के उद्देश्य से भटकने देती है। वह जानता है कि संसार की कोई भी भौतिक वस्तु उसे सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकती, बल्कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के गुलाम न होकर उन्हें नियंत्रित करें और आत्मनियंत्रण की साधना करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि इच्छाओं और वासनाओं को अपने अंदर से नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। जब हम अपने मन की इच्छाओं को भलाई, सत्य और धर्म की ओर लगाते हैं, तो वही इच्छाएं हमें सच्चे मार्ग पर ले जाती हैं। जीवन में हर इंसान को अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह बल केवल आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता से प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य अपने मन और उसकी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, तब वह असली विजेता होता है। वह बाहरी दुनियावी चुनौतियों और परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि उसका असली युद्ध खुद के मन के साथ होता है, और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति न केवल खुद को, बल्कि समाज और पूरे संसार को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए जीवन में यदि हम चाहते हैं कि हम सच्चे विजेता बने, तो सबसे पहले हमें अपने मन की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। यही सबसे बड़ी विजय है, और यही विजय हमें आत्मनिर्भरता, शांति और आनंद की प्राप्ति कराती है। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश यह है कि अपना ध्यान बाहरी संसार से हटाकर भीतर की शांति पर केंद्रित करो। यह उपदेश हमें जीवन की व्यस्तता और बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर आत्मा के अंदर की शांति को अनुभव करने की महत्वपूर्ण दिशा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से बताया कि जब तक हम बाहरी दुनिया के प्रभावों में लिप्त रहते हैं, तब तक हम अंदर से शांत नहीं हो सकते। जीवन में जितनी भी समस्याएं और तनाव होते हैं, उनका स्रोत अक्सर हमारा बाहरी संसार और दूसरों से होने वाली अपेक्षाएं होती हैं। हमारा ध्यान अक्सर दुनिया की समस्याओं, खुशियों, दुखों और अन्य बाहरी घटनाओं में लहराता रहता है।
इस कारण हमारा मन अशांत रहता है और हम अपनी आंतरिक शांति को खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सलाह दी कि वह अपनी सारी चिंताओं और तनावों को खुद से दूर करके अपने भीतर की शांति की ओर ध्यान लगाएं। जब हम बाहरी संसार से ध्यान हटा लेते हैं और अपने अंदर की तरफ मुड़ते हैं, तो हम आत्मज्ञान और शांति के साथ जुड़ने लगते हैं। यही शांति हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप से अवगत कराती है और जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करती है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति की ओर अग्रसर होता है, तो वह बाहरी दुनिया की हलचल से अप्रभावित रहता है और भीतर की शांति से वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब तक हम बाहरी चीजों के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक हम अपने अंदर की सच्ची शांति को नहीं महसूस कर सकते। शांति बाहरी घटनाओं या भौतिक सुखों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर ही स्थित होती है। हमारे मन में जो भी गड़बड़ी या अशांति होती है, वह हमारे खुद के विचारों, इच्छाओं और अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। जब हम अपनी सोच को शांत कर लेते हैं और अपने मन को केंद्रित करते हैं, तब हमें भीतर से शांति का एहसास होने लगता है। यह शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर हमें जीवन में सच्ची शांति चाहिए, तो हमें अपने मन की स्थिति को बदलना होगा। हमें अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे हर बाहरी दबाव और मानसिक तनाव कम हो सके। इसलिए हमें अपनी आत्मा की शांति और संतुलन को खोजने के लिए अपना ध्यान बाहरी संसार से हटाकर भीतर की ओर लगाना चाहिए। यही तरीका है जिससे हम जीवन में संतुलन, शांति और स्थिरता पा सकते हैं। जब हम भीतर से शांति महसूस करते हैं, तब हमें बाहर की दुनिया में होने वाली घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी आंतरिक शांति हमें हर स्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश यह है कि जो अपनी असफलताओं से सीख लेता है, वही भविष्य में सफल होता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि असफलता को एक पराजय के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं और अपनी कमजोरी को सुधार सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि जीवन में हर व्यक्ति को समय समय पर कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं और अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं। असफलताएं हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं, जो हमें न केवल हमारी सीमाओं का पता देती हैं, बल्कि यह हमें आत्म मूल्यांकन करने और अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को बदलने का भी अवसर देती है। जो व्यक्ति असफलताओं को अपने आत्मविश्वास को तोड़ने के रूप में देखता है, वह जीवन में पीछे रह जाता है, जबकि जो व्यक्ति इन्हें एक सीखने के अवसर के रूप में अपनाता है, वह अपने अगले प्रयास में अधिक सफलता की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो अपने संघर्षों और असफलताओं को समर्पण और संतुलन के साथ स्वीकार करता है, वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। असफलता से डरने के बजाय हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने के प्रयास में जुट जाना चाहिए। असफलता एक टीचर की तरह है, जो हमें हर बार यह सिखाती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है, ताकि हम अगले प्रयास में सफल हो सके। सच्चे विजेता वही होते हैं जो अपनी असफलताओं को एक अवसर की तरह देखते हैं और उन्हें सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन असफलताओं से सीखकर ही हम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, अपनी योजनाओं को और बेहतर बना सकते हैं और अंततः अपने लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। सफलता कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन यदि हम अपनी असफलताओं से सीखने का तरीका जानते हैं, तो हम हर बार सफलता की ओर और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि आत्मविश्वास और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है, बस आवश्यकता है तो सही दृष्टिकोण की। इसलिए जीवन में जब भी कोई असफलता आए, तो उसे निराशा के रूप में नहीं लें, बल्कि उसे अपने भीतर के सुधार और सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखें। जो अपनी असफलताओं से सीखता है, वही सच्चा विजेता होता है और वही अंततः अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से सेवा करता है, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता।
यह उपदेश जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है और वह है सेवा का असली अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें बताया है कि सेवा केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करने का एक सशक्त तरीका है। जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है तो उसकी आत्मा पर एक दिव्य आशीर्वाद बरसता है और उसका जीवन हमेशा सकारात्मक दिशा में अग्रसर होता है। सच्चे हृदय से सेवा करने का मतलब है बिना किसी उम्मीद या पलटकर मिलने वाले लाभ के सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए काम करना। यह सेवा न केवल भौतिक रूप में हो सकती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप में भी हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने कर्मों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए और यही सच्ची सेवा है। जब हम किसी के भले के लिए काम करते हैं बिना किसी निजी लाभ की चाहत के, तब हम न केवल उस व्यक्ति का जीवन बदलते हैं, बल्कि अपना आत्मिक उन्नयन भी करते हैं। सच्ची सेवा हमें शुद्ध करती है। जब हम दूसरों के प्रति बिना किसी द्वेष या स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारा मन शांत होता है। यह शांति हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है और हम कभी हार का सामना नहीं करते। ऐसी सेवा न केवल हमारे भीतर सकारात्मक बदलाव लाती है, बल्कि यह समाज में भी एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से सेवा करता है वह न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि अपनी आत्मा को भी उन्नत करता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि सेवा के माध्यम से हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और इस प्रक्रिया में हमारा हर कदम एक साधना बन जाता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारी संतान, परिवार, मित्र और समाज सभी प्रभावित होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सेवा करता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के कर्म हमेशा उसकी सफलता की ओर मार्गदर्शित करते हैं, क्योंकि उनकी नीयत सही होती है और वे अपने कर्मों को निष्कलंक तरीके से करते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से सेवा करना जीवन में सफलता प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। जब हम सेवा को आत्मिक समर्पण के रूप में करते हैं तो हम न केवल दूसरों का भला करते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति और संतुष्टि से भर देते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें हार से दूर रखता है और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश यह है कि संसार में सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों को बांधने के बजाय मुक्त कर दे। यह उपदेश हमें प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझाने की कोशिश करता है। आजकल हम प्रेम को अक्सर एक भावनात्मक बंधन के रूप में समझते हैं, जहां हम किसी को अपने काबू में करने या अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वह नहीं है जो किसी को अपने नियंत्रण में रखे, बल्कि सच्चा प्रेम वह है जो किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता और मुक्ति का एहसास कराए। प्रेम का असली रूप तब प्रकट होता है जब हम किसी को उस रूप में स्वीकार करते हैं जैसे वह है, बिना किसी शर्त या बंधन के। जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा उद्देश्य किसी को अपनी इच्छाओं या अपेक्षाओं के अनुसार ढालना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने अस्तित्व में पूरी स्वतंत्रता देना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रेम का मतलब है किसी के दुख दर्द को महसूस करना, उसकी मदद करना, लेकिन बिना उसे अपने नियंत्रण में करने की कोशिश किए। सच्चे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि यह एक पूर्ण समर्पण का रूप होता है जो किसी को स्वतंत्र रूप से जीने की छूट देता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम दूसरों को अपनी इच्छाओं से मुक्त करते हैं और उन्हें उनके व्यक्तिगत मार्ग पर चलने का अवसर देते हैं। इस प्रकार प्रेम का यह रूप न केवल रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि जीवन को भी संतुलित और शांति से भर देता है। जब हम किसी को अपने प्रेम से बांधने की बजाय उसे स्वतंत्रता का एहसास कराते हैं, तब हम उसकी आत्मा को ऊंचाई पर उठाते हैं। यह न केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि हमारे लिए भी आत्मिक उन्नति का मार्ग बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जब हम दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, तो यह प्रेम अंततः हमारे आत्मसंयम और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। सच्चा प्रेम वह है जो आत्मीयता और समर्पण का प्रतीक हो और जो हमें न केवल भौतिक संसार से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बंधनों से भी मुक्त कराता है। इसलिए सच्चा प्रेम वह है जो हमें खुद को और दूसरों को स्वतंत्रता देने की शक्ति देता है।
यह प्रेम किसी को नियंत्रण में करने के लिए नहीं होता, बल्कि किसी को उसके स्वभाव और पथ पर स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देने के लिए होता है। जब हम यह प्रेम महसूस करते हैं, तब हम न केवल दूसरों को मुक्त करते हैं, बल्कि स्वयं भी अपने अंदर एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। यही वह प्रेम है जो सच्ची मुक्ति और आंतरिक संतुलन का मार्ग प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां उपदेश यह है कि जीवन में स्थायी शांति पाने का मार्ग स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने में है। यह उपदेश हमें जीवन की वास्तविक शांति के बारे में गहरा समझ प्रदान करता है। हम में से अधिकांश लोग जीवन की कठिनाइयों से जूझते रहते हैं, सफलता की तलाश में दौड़ते रहते हैं और मानसिक तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में कभी शांति मिल ही नहीं सकती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें जो मार्ग दिखाया है वह अत्यंत सरल और सीधा है, और वह मार्ग है आत्मसंवेदन और समर्पण का। जब हम स्वयं को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हम अपने भीतर की स्थायी शांति को प्राप्त करते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं या सपनों को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं। जब हम ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं, तो हमारी सारी चिंता और डर स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि भगवान हर क्षण हमारे साथ हैं और वे हमारे भले के लिए हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। समर्पण का मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित करना। यह एक आंतरिक शांति की प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी इच्छाओं और आशाओं को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं और उनका मार्गदर्शन स्वीकार करते हैं। जब हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना को अपनाते हैं, तो हमारे दिल में एक शांत और स्थिरता का एहसास होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी होगा वह भगवान की इच्छा के अनुसार होगा और हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण जीवन में केवल बाहरी परिस्थितियों से मुक्त होने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह हमारे आंतरिक मनोबल को भी मजबूत करता है। जब हम अपनी सोच, अपने कर्मों और अपनी भावनाओं को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो हम अपनी आत्मा में शांति का अनुभव करते हैं। जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं हमें केवल शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं प्रभावित करती, बल्कि हमारे मन की स्थिति को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन जब हम ईश्वर में विश्वास और समर्पण के साथ रहते हैं, तो यह आंतरिक शांति हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन का एहसास कराती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि हम अपनी चिंता और आशाओं को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो वह हमें शांति, सुरक्षा और आंतरिक संतुलन प्रदान करेंगे। हमें जीवन के हर संघर्ष, हर संकट और हर परिस्थिति में शांति का अनुभव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं और उनके मार्गदर्शन से हमें जीवन का सही मार्ग मिल रहा है। इसलिए स्थायी शांति पाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है कि हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। जब हम अपने अस्तित्व को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हमारी आत्मा को वह शांति और संतुलन मिलता है जिसकी हमें सच्ची आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश यह है कि जो आत्मसंतोष प्राप्त कर लेता है, उसे बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं होती। यह उपदेश जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। संसार में अधिकांश लोग खुशी और संतोष की तलाश में रहते हैं और वे मानते हैं कि बाहरी सुखों, भौतिक संपत्ति या किसी विशेष स्थिति के बाद ही उन्हें वास्तविक सुख मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जो आत्मसंतोष प्राप्त कर लेता है, उसे बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मसंतोष ही वह वास्तविक सुख है जो कभी खत्म नहीं होता। आत्मसंतोष का मतलब है खुद को स्वीकार करना, अपनी स्थितियों को स्वीकार करना और अपनी जीवन यात्रा को बिना किसी तुलना के समझना। जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया से किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यह संतोष केवल भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति से आता है। हम अपने भीतर एक ऐसी शांति और संतुलन महसूस करते हैं जो न तो धन से खरीदी जा सकती है और न ही किसी बाहरी वस्तु से प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और भीतर से संतुष्ट रहता है, वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। उसे किसी भी प्रकार के बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं होती,
क्योंकि वह जानता है कि वास्तविक सुख और शांति उसके भीतर ही है। उसके लिए सभी भौतिक सुख और ऐश्वर्य केवल अस्थायी और क्षणिक हैं, जबकि आत्मसंतोष स्थायी और नित्य है। जब व्यक्ति आत्मसंतोष प्राप्त करता है तो वह आत्मज्ञान के स्तर पर पहुंचता है, जहां उसे किसी अन्य व्यक्ति की सराहना या आलोचना, धन या प्रसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह जानता है कि उसका असली सुख और संतोष उसके भीतर है और वह इसे किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होने देता। इस अवस्था में वह न केवल अपने भीतर की शांति को महसूस करता है, बल्कि वह अपने कर्मों और कार्यों में भी निस्वार्थ और ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्ति बाहरी सुखों के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर संतोष प्राप्त करता है, वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। बाहरी सुख अस्थायी होते हैं, वे समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो आत्मसंतोष को प्राप्त कर लेता है वह स्थायी सुख का अनुभव करता है। इस आत्मसंतोष के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में एक गहरी संतुष्टि, शांति और खुशी का अनुभव करता है, जो उसे बाहरी वस्तुओं से नहीं मिल सकती। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़े रहकर जीवन जीना चाहिए। जब हम अपने मन और आत्मा में संतुष्ट होते हैं तो हमें बाहरी दुनिया से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। हमारी आंतरिक शांति और संतोष ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा सुख है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश यह है कि सच्ची खुशी वह है जो भीतर से आती है और किसी भी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। यह उपदेश जीवन की गहरी और महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करता है। हम अक्सर अपने जीवन में खुशी की तलाश में बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, धन, सफलता, सम्मान और भौतिक सुख। हम मानते हैं कि जब हम इन चीजों को हासिल करेंगे तो हमारी खुशी पूरी होगी। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि यह बाहरी सुख अस्थायी होते हैं और हमें सच्ची और स्थायी खुशी केवल अपने भीतर से प्राप्त होती है। सच्ची खुशी का स्रोत हमारे बाहरी संसाधनों, हमारे सामाजिक स्थिति या हमारे भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। यह हमारे भीतर की शांति, संतोष और आत्मज्ञान से उत्पन्न होती है। जब हम आत्मसंतुष्ट होते हैं, अपने भीतर शांति पाते हैं और ईश्वर से जुड़े रहते हैं, तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि बाहरी सुख और खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। एक अच्छा दिन, एक अच्छा काम, एक अच्छे रिश्ते से खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी अस्थायी होती है और जल्दी ही बदल सकती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया से संतुष्ट है, उसे किसी बाहरी परिस्थिति या वस्तु से खुशी की आवश्यकता नहीं होती। उसका आंतरिक सुख स्थायी और अविनाशी होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतोष से परिपूर्ण है, वही सच्चे अर्थ में सुखी है। ऐसा व्यक्ति न तो अन्य लोगों के विचारों से प्रभावित होता है, न ही बाहरी संघर्षों से परेशान होता है। वह अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करता है और उसी में संतुष्ट रहता है। उसे किसी बाहरी पुरस्कार या सफलता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका भीतर का संतोष ही उसकी असली खुशी है। जब हम अपने भीतर से खुश रहते हैं तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। हमें यह समझना चाहिए कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और आत्मा में है। हमें खुद को और अपने जीवन को स्वीकार करना होगा और यह जानना होगा कि हम जो हैं वही पर्याप्त है। यही आत्मस्वीकृति और आत्मशांति हमें स्थायी खुशी प्रदान करती है। इसलिए गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि बाहरी सुखों का पीछा करने के बजाय हमें अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष पाते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची और स्थायी खुशी का अनुभव करते हैं। यही सच्ची खुशी है जो न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां उपदेश यह है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने से ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यह उपदेश जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और हर चुनौती को पार कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से जीवन में निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता है,
लेकिन सकारात्मक सोच से हर कार्य में सफलता मिलती है। हमारे मन की शक्ति अत्यधिक प्रभावशाली होती है। हमारी सोच ही हमारे कार्यों, हमारे दृष्टिकोण और हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। अगर हम यह सोचते हैं कि हम किसी कार्य को नहीं कर सकते, तो हमारी मेहनत और प्रयास भी उस दिशा में कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को विश्वास दिलाते हैं कि हम सक्षम हैं और हम किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं, तो हमारी सोच, ऊर्जा और कार्य उस सकारात्मक विश्वास से भरे होते हैं और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करने से पहले मन का सही मार्गदर्शन होना चाहिए। जब हमारा मन सकारात्मक होता है तो हमारे कर्म भी सकारात्मक होते हैं, और जब हम अपने कर्मों को पूरी लगन और विश्वास के साथ करते हैं तो सफलता हमारे पास आती है। सकारात्मक सोच सिर्फ किसी कार्य की सफलता में ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिक शांति और खुशहाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम जीवन को एक चुनौती के रूप में देखते हैं और समस्याओं को अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारी मानसिकता में एक बदलाव आता है जो हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि मन को सही दिशा दी जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। अगर हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करके उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से भरते हैं, तो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता हमारे कदम चूमेगी। सकारात्मक सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह न केवल हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है, बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करती है। एक सकारात्मक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों में भी सकारात्मकता का संचार करता है और इस प्रकार वह अपने समाज और दुनिया में भी बदलाव लाता है। इसलिए गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। सकारात्मक विचारों से हमारे अंदर आत्मविश्वास और साहस पैदा होता है, जो हमें हर मुश्किल से जूझने की शक्ति प्रदान करता है और अंततः सफलता की ओर अग्रसर करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के दोषों पर ध्यान न देकर अपने सुधार में लगा रहता है, वही श्रेष्ठ है। यह उपदेश जीवन में सच्चे विकास की कुंजी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि दूसरों के दोषों को देखकर या उनकी आलोचना करने से कभी किसी का भला नहीं होता। यदि हम अपनी ऊर्जा और समय दूसरों की गलतियों को ढूंढने में लगाते हैं, तो हम खुद को सुधारने के बजाय दूसरों में खामियां तलाशने में व्यस्त हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी ही उन्नति में रुकावट डालते हैं और अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाते। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की गलतियों को सुधारने का प्रयास हमें पहले अपने भीतर बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करने से आना चाहिए। अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जब हम खुद में सुधार करते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप बेहतर होने लगता है और साथ ही हम दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों की आलोचना करने में नहीं, बल्कि अपनी कमियों को पहचानकर और उन्हें दूर करके एक बेहतर इंसान बनने में है। जब हम खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी हमारे सकारात्मक बदलाव को महसूस करते हैं और उनसे प्रेरित होकर खुद में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर के दोषों और कमजोरी को पहचानने की आवश्यकता है। इसके बाद हमें उस पर काम करने और सुधारने के प्रयासों में जुट जाना चाहिए। जब हम अपने आंतरिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें बाहरी दुनिया में भी सुधार और शांति का अनुभव होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दोषों में खो जाता है, वह कभी अपनी असली ताकत और उद्देश्य को पहचान नहीं पाता। हमें इस जीवन में अपने उद्देश्य को समझते हुए अपने भीतर की शांति, संतुलन और सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। इसलिए इस उपदेश को अपने जीवन में उतारते हुए हमें दूसरों की गलतियों को सुधारने के बजाय अपनी आत्मचिंतन और आत्म सुधार पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को और अपने मन को सही दिशा में लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का मार्ग भी खोल सकते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करो, सफलता अवश्य मिलेगी। यह उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू को दिशा देने वाली एक अमूल्य सलाह है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में उसे कर्तव्यों का पालन करना होता है। कर्तव्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, हमें अपना कर्म सही रूप से निभाना चाहिए। मगर यहां श्री कृष्ण का संदेश यह है कि अपने कर्तव्यों को निभाने में केवल अपने बलबूते पर भरोसा करना नाकाफी है। सच्ची शक्ति और सफलता के लिए हमें ईश्वर में विश्वास रखना जरूरी है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने कर्मों को निभाते हैं, तब वह विश्वास हमें मनोबल और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम अपनी हर स्थिति से पार पा सकते हैं। ईश्वर का विश्वास जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। जब हम किसी कार्य को बिना किसी आशंका या भय के सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करते हैं, तो हम अपने हर कार्य में समर्पण और पूर्णता के साथ आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करने में न कोई डर हो और न कोई संकोच, क्योंकि जब हम ईश्वर की सहायता और आशीर्वाद पर भरोसा करते हुए काम करते हैं, तो हम कभी असफल नहीं हो सकते। सफलता का मार्ग ईश्वर में विश्वास रखने से खुलता है। ईश्वर में विश्वास रखने का मतलब केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें ईश्वर का मार्गदर्शन हमारे साथ है। जब हम अपनी नियत और कर्म को शुद्ध रखते हुए अपना कार्य करते हैं, तो ईश्वर हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमें हमारे प्रयासों का उचित फल मिलता है। जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन अगर हम अपने काम में ईश्वर का आशीर्वाद महसूस करते हुए जुटे रहते हैं, तो कोई भी स्थिति हमें निराश नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम जो भी कर्म करोगे, उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। ऐसा करने से न केवल कार्य में सफलता मिलती है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के केवल ईश्वर पर विश्वास रखते हुए करें। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं, तो न केवल सफलता का दरवाजा खुलता है, बल्कि जीवन की हर चुनौती को पार करने की शक्ति भी मिलती है। तो हमेशा अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर निभाएं, क्योंकि जब आप ईश्वर में विश्वास रखते हुए काम करते हैं, तो वह कभी आपको असफल नहीं होने देंगे। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां उपदेश यह है कि कर्म ही धर्म है, निष्काम भाव से कर्म करने में ही जीवन की सच्ची महानता है। यह उपदेश जीवन के प्रत्येक पहलू में कर्म और धर्म के गहरे संबंध को उजागर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि धर्म केवल धार्मिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों के माध्यम से व्यक्त होता है। जब हम किसी कार्य को निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तो वही कर्म सच्चे अर्थों में धर्म बन जाता है। कर्म जो भी हो, व्यक्तिगत, सामाजिक या व्यावसायिक, उसमें ईमानदारी, समर्पण और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना के साथ किया गया कार्य ही वास्तव में धर्म है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा में कर्म करता है, वह अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभा पा रहा है। अगर हम किसी भी कार्य में केवल अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर प्रयास करते हैं, तो वह कार्य न केवल धर्म से भटका हुआ होता है, बल्कि उसमें शुद्धता और आत्मिक संतुष्टि की भी कमी होती है। कर्म का वास्तविक उद्देश्य केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किसी भी व्यक्तिगत लाभ की आशा से मुक्त होकर करना है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हमें भीतर से एक शांति और संतुष्टि मिलती है, जो किसी बाहरी सफलता या पुरस्कार से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। ऐसे कर्म न केवल हमें आंतरिक शांति देते हैं, बल्कि हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण और महान भी बनाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म करना किसी के भाग्य या कर्मों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिकता और नियत पर आधारित होता है। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, उनका जीवन न केवल सफल होता है, बल्कि वे समाज और संसार के लिए एक आदर्श भी बन जाते हैं। वे लोग जो बिना किसी लालच के कार्य करते हैं, वे अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पण में बदल देते हैं, और वही सच्चा धर्म है। कर्म ही धर्म है का यह गूढ़ अर्थ है कि जो कार्य हम करते हैं, वही हमारे धर्म का रूप है। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हम न केवल अपने कर्तव्यों को निभाते हैं,
बल्कि अपने जीवन को भी एक उच्च उद्देश्य की ओर मोड़ते हैं। इसलिए सच्ची महानता तब प्राप्त होती है जब हम कर्म करते हुए अपनी नियत को शुद्ध रखते हैं, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। निष्काम कर्म ही जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का सबसे सरल और सर्वोत्तम तरीका है। यही कर्म हमें आत्म साक्षात्कार और आत्म शांति की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश यह है कि जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, बल्कि अपने जीवन को अपने तरीके से जियो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस उपदेश के माध्यम से हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख दी है, स्वयं को पहचानने और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की कला। अक्सर हम दूसरों के जीवन से प्रेरित होकर या उनकी सफलता को देखकर अपने जीवन की दिशा बदलने की कोशिश करते हैं। यह तुलना और ईर्ष्या ही हमें अंदर से कमजोर बनाती है और हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हम हमेशा दूसरों के पास जो कुछ है उसे पाने की चाहत रखते हैं और अपनी उपलब्धियों की अनदेखी कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अगर हम अपने जीवन में संतुष्टि और शांति चाहते हैं तो हमें अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा। हमें अपने जीवन को अपनी क्षमताओं, अनुभवों और उद्देश्य के अनुसार जीना होगा। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए किसी और से तुलना करने की बजाय हमें खुद को सुधारने और अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में काम करना चाहिए। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और प्रयास अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में लगाते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी आदर्श बन जाते हैं। ईश्वर ने हमें एक अद्वितीय जीवन दिया है और हमें इसे अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है। दूसरों की उपलब्धियों और गुणों से प्रभावित होना स्वाभाविक है, लेकिन यह कभी हमें अपनी दिशा को बदलने या उनसे ईर्ष्या करने का कारण नहीं बनना चाहिए। ईश्वर की रचना में हर व्यक्ति का एक अलग उद्देश्य और मार्ग होता है और यही हमारी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है, अपनी जीवन यात्रा को अपने तरीके से जीना चाहिए, अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और दूसरों की सफलता में खुश रहकर अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे कभी अपने जीवन में स्थिरता और खुशी नहीं पा सकते। इसलिए हमें जीवन को अपनी शर्तों पर अपनी गति से जीने की कला सीखनी चाहिए, बिना किसी की तुलना किए, और अपनी सफलता की राह पर चलने में संतुष्ट रहना चाहिए। यही है गीता का संदेश, जो हमें सच्ची शांति और आत्मसंपूर्णता की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश यह है कि ध्यान ही आत्मा का पोषण है, इसे नियमित अभ्यास में लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान के महत्व को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है। ध्यान केवल शांति पाने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा का पोषण और विकास करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, तब हम अपनी असल शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान मन और आत्मा के बीच के संबंध को मजबूत करता है। यह हमारी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर करता है, जिससे हम अपने कार्यों और फैसलों में अधिक स्पष्टता और संतुलन ला सकते हैं। ध्यान की साधना से हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं, तनाव और द्वंद्वों को समाप्त कर सकते हैं और एक स्थिर और शांति से भरे जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिकता को शुद्ध और नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। यह आत्मा को पोषित करने का एक तरीका है जो हमें हमारे जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हम बाहरी दुनिया के शोर से कुछ पल के लिए अलग हो जाते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम जीवन के प्रति अधिक सचेत और जागरूक होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से किया जाना चाहिए। यह सिर्फ किसी विशेष समय के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में लाया जाना चाहिए। जैसे एक पौधा नियमित पानी और पोषण से बढ़ता है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा भी ध्यान के माध्यम से पोषित होती है और आत्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ती है। इसलिए गीता के इस उपदेश को अपनाते हुए हमें अपने जीवन में ध्यान को नियमित रूप से अभ्यास में लाना चाहिए। यह न केवल हमारी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है,
बल्कि यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर एक सशक्त कदम बढ़ाने में भी मदद करता है। ध्यान से हम न केवल अपने आत्मा का पोषण करते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पल में एक गहरी संतुष्टि और शांति महसूस करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां उपदेश यह है कि दुख से घबराने की बजाय उसे आत्मा के शुद्धिकरण का अवसर समझो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया है कि दुख और कठिनाइयां जीवन का अविभाज्य हिस्सा हैं, लेकिन हमें उन्हें भय और निराशा के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इन दुखों को आत्मा के शुद्धिकरण और उन्नति के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम जीवन में किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना करते हैं, तो यह हमें हमारी आंतरिक शक्ति और धैर्य का परीक्षण करने का मौका देता है। दुख वास्तव में हमें अपने भीतर की गहराइयों को समझने और हमारे कमजोरियों पर काम करने का अवसर प्रदान करता है। जब हम दुखों का सामना करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो hमें उसे केवल एक अस्थायी अवस्था नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें इसे आत्मा के शुद्धिकरण और आध्यात्मिक विकास के एक साधन के रूप में देखना चाहिए। जीवन में आने वाली परेशानियां और दुख हमें यह सिखाने के लिए होते हैं कि कैसे हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें। दुख हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी सुखों से ही जीवन की सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने दुखों का सही तरीके से सामना करते हैं, तो हम आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जब भी जीवन में किसी प्रकार का दुख आए, तो उसे एक अवसर के रूप में समझें, जिससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। यह हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं से मुक्त होने और आत्मा की वास्तविक शांति की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इसलिए गीता के इस उपदेश को ध्यान में रखते हुए हमें दुखों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें आत्मज्ञान और आत्मोन्नति के रास्ते के रूप में देखना चाहिए। इस दृष्टिकोण से जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है और हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां उपदेश यह है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह अकेला होते हुए भी सबसे शक्तिशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह सिखाया है कि सत्य का मार्ग न केवल कठिन है, बल्कि इसमें बहुत सी बाधाएं भी आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर दृढ़ता से चलता है, उसे न कोई बाहरी सहारा चाहिए और न ही वह किसी के समर्थन का मोहताज होता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर और शक्तिशाली होता है, क्योंकि सत्य उसकी आंतरिक शक्ति है जो उसे हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम किसी से डरते नहीं, क्योंकि सत्य का साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। भले ही यह मार्ग अकेला लगे, लेकिन वही सबसे सशक्त होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के साथ होता है, वह अपने कर्मों और विचारों में पूरी तरह से निष्ठावान होता है। उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है और उसे बाहरी परिस्थितियों या समाज के दबाव से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य का अनुसरण करना एक व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। यह न केवल उसे बाहरी दुनिया से जीतने की ताकत देता है, बल्कि उसकी आत्मा को शुद्ध और महान बनाता है। सत्य का अनुसरण करने से व्यक्ति का चरित्र, विश्वास और आस्थाएं मजबूत होती हैं और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। यही वजह है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अकेला होते हुए भी किसी से कम नहीं होता। उसकी आत्मीयता, उसकी विश्वास और उसके कर्म उसे दूसरों से कहीं अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सत्य से कभी समझौता न करें, भले ही यह आपके रास्ते को कठिन बना दे। सत्य के रास्ते पर चलकर हम न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि अपनी आत्मा में भी सबसे बड़ी विजय प्राप्त करते हैं। सत्य से बड़ा कोई शक्ति नहीं है और यही सत्य हमें जीवन के हर संघर्ष से विजय दिलाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां उपदेश यह है कि जो दूसरों की गलतियों को क्षमा कर सकता है, वही सच्चा हृदयवान है। भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में यह महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में सच्ची महानता और शांति तब प्राप्त होती है जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की क्षमता रखते हैं। यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं,
बल्कि हमारे अपने मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना एक महान गुण है जो हमें अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम किसी की गलती को माफ कर देते हैं तो हम खुद को नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, द्वेष और घृणा से मुक्त कर लेते हैं। यह हमें मानसिक शांति और सुख की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जीवन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व या कटुता केवल हमारे भीतर के मनोबल को कमजोर करती है। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या नाराजगी रखते हैं तो यह केवल हमारे मानसिक शांति और आत्मसंतोष को नष्ट करता है। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों को माफ करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्षमा से न केवल हमारी आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि हम अपने जीवन को भी अधिक सुखी और संतुष्ट बना सकते हैं। सच्चा हृदय वही है जो बिना किसी स्वार्थ और शर्त के दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है। यह व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेम और करुणा का प्रतीक बनता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी मानसिक शांति से वंचित नहीं होता, क्योंकि उसने अपने मन में नकारात्मकता को स्थान नहीं दिया। वह केवल प्रेम, करुणा और दया से भरा रहता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में दूसरों की गलतियों को माफ करने की आदत डालनी चाहिए। यह न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है बल्कि हमें जीवन के संघर्षों में अधिक दृढ़ और सशक्त बनाता है। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने भीतर की सच्ची महानता और शक्ति को महसूस करते हैं, और यही शक्ति हमें जीवन के हर मोड़ पर सफलता दिलाती है। श्रीमद् भगवत गीता का 25वां उपदेश यह है कि भूतकाल में हुए कष्टों पर दुखी न हो बल्कि वर्तमान को सुधारने का प्रयास करो। भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में यह महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि हमें अपने पिछले कष्टों और दुखों में नहीं उलझना चाहिए। जो कुछ भी बीत चुका है वह अब हमारे नियंत्रण से बाहर है। भूतकाल के दुखों और गलतियों पर बार बार सोचकर हम न तो अपने मानसिक शांति को बरकरार रख सकते हैं और न ही अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम पिछले कष्टों को लेकर स्वयं को दुखी करते रहेंगे तो हम वर्तमान में जो कुछ अच्छा कर सकते हैं वह भी खो देंगे। यदि हम अपने अतीत पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम अपने वर्तमान में किए गए अच्छे कार्यों और संकल्पों को प्रभावी रूप से नहीं निभा पाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि भविष्य की चिंता करने से पहले हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही कारण है कि वे हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और जो भी हो चुका है उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है, और यदि हम पुराने कष्टों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी ऊर्जा और समय नष्ट करेंगे तो हम भविष्य में बेहतर परिणाम नहीं पा सकते। इसीलिए हमें अपने भूतकाल को छोड़कर वर्तमान को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि अतीत पर पछतावा करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो हम अपनी सोच और मानसिकता को बदल सकते हैं। हमें अपने वर्तमान को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी वास्तविक सफलता का मार्ग है। अंततः भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारा वर्तमान ही हमारे हाथ में है। इसलिए हमें जो बीत चुका है उसे छोड़कर अब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 26वां उपदेश यह है कि मौन रहकर कार्य करना ही आत्मविकास का सबसे सरल मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि कभी कभी सबसे प्रभावी कार्य मौन रहकर किए जाते हैं। शब्दों से अधिक कार्यों की ताकत अधिक होती है। जब हम बिना किसी शोर शराबे के शांतिपूर्वक अपना कार्य करते हैं तो वह न केवल हमें आत्मविकास की दिशा में आगे बढ़ाता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी गहरी छाप छोड़ता है। मौन रहने का मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल चुप रहें, बल्कि यह हमारा आंतरिक शांति की ओर इशारा है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने विचारों और कार्यों पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। मौन की स्थिति में हम अपने मन और हृदय से सही निर्णय लेते हैं और बिना किसी भ्रम के अपने कार्यों में निपुणता हासिल करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जब हमारे अंदर की आंतरिक शांति होती है तो हम अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो कई बार शब्दों का प्रभाव कम हो जाता है और हम अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं।
लेकिन जब हम मौन रहते हैं तब हमारी ऊर्जा सीधे कार्य में लगती है और कार्यों के परिणाम भी बेहतर होते हैं। मौन रहने का एक और लाभ यह है कि यह हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर झांक सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हमें कौन सी गलतियां हो रही हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। यह आत्मविकास की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम बाहरी शोर से दूर रहते हैं तब हमारी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट होती है, और जब हम शांत रहते हुए कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में बहती है, जिससे हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि अपने आत्मविकास की प्रक्रिया को भी गति देते हैं। इसलिए मौन रहने का अभ्यास करें और अपनी शक्ति को कार्यों में लगाएं, क्योंकि यही आत्मविकास का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां उपदेश यह है कि अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है, इसे त्याग कर ही उन्नति संभव है। भगवान श्री कृष्ण गीता में हमें बताते हैं कि अहंकार यानी आत्ममुग्धता और अपने आप को सर्वोपरि मानना एक ऐसे विष के समान है जो व्यक्ति को जीवन के सच्चे उद्देश्य से दूर करता है। अहंकार की जड़ें हमारे भीतर तब विकसित होती हैं जब हम अपने को दूसरों से श्रेष्ठ या अनोखा समझते हैं, और यह सोच हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करती है। यह अहंकार न केवल हमारे रिश्तों को कमजोर करता है बल्कि हमें आत्मज्ञान की दिशा में भी रोकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाने या स्वयं को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह अपनी वास्तविक शक्ति और पवित्रता को खो देता है। अहंकार हमें अपने कर्मों के परिणाम को सही तरह से देखने में अक्षम बना देता है। यह हमारी सोच और फैसलों में अंधकार घेर देता है और हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। अहंकार केवल मानसिक बंधन नहीं है बल्कि यह आत्मसंकोच और आत्ममूल्यांकन में भी रुकावट डालता है। अहंकार के कारण व्यक्ति खुद को सही और बाकी सभी को गलत मानने लगता है, जबकि जीवन में सच्ची उन्नति तब होती है जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं और अपने दोषों को स्वीकार करते हैं। जब हम खुद को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं और अहंकार को छोड़कर जीवन को एक सरल और विनम्र दृष्टिकोण से देखते हैं, तब उन्नति संभव हो पाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल उस व्यक्ति की सफलता स्थायी होती है जो अपने अहंकार को त्याग कर भगवान और दुनिया के प्रति नम्रता और विनम्रता से कार्य करता है। जिस व्यक्ति का अहंकार कम होता है वह अपनी कमियों को समझता है और सुधारने का प्रयास करता है, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अहंकार केवल नाश का कारण है। जो व्यक्ति इसे छोड़कर जीवन में विनम्रता और आत्मसंयम को अपनाता है वही सच्चे मार्ग पर चलता है और जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। यह उपदेश हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और दूसरों से सीखने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन को सच्चा अर्थ देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह कहा है कि मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके विचारों से भी बनता है। विचार मनुष्य के मानसिक दुनिया की नींव होते हैं और इन्हीं विचारों के आधार पर हम अपनी दुनिया और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देते हैं। जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि पाना तब संभव है जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख पाते हैं। विचार हमारे मन के राजा होते हैं और हमारी मानसिकता को दिशा देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यदि मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाए तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं वह सबसे पहले हमारे विचारों का परिणाम होते हैं। इसलिए विचारों का सही दिशा में होना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वह खुद को शांत और संतुलित रख पाता है। इसके साथ ही वह अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जैसे एक नाविक अपनी नाव को सही दिशा में चलाने के लिए उसे नियंत्रित करता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को भी नियंत्रित करना चाहिए। जब हम अपने विचारों को अपनी इच्छाओं, इंद्रियों और बाहरी प्रभावों से मुक्त करके सही मार्ग पर रखते हैं, तब हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आती है। विचारों का नियंत्रण न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है,
बल्कि यह हमारे कर्मों और हमारे भविष्य को भी आकार देता है। एक सकारात्मक और स्थिर मानसिकता न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद होती है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया है कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें तो हम अपने जीवन को सच्चा अर्थ दे सकते हैं और जीवन में वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें अपने विचारों की शक्ति और महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में सफल और समृद्ध होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां उपदेश यह है कि सर्वोच्च ज्ञान वही है जो स्वयं को और परमात्मा को समझने में सहायक हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान के महत्व को अत्यधिक महत्व दिया है और उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च ज्ञान वह है जो हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने या शब्दों में समझने का नहीं बल्कि अपने जीवन में अनुभव करने का है। जब हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं और परमात्मा के साथ अपनी अंतरंगता को महसूस करते हैं तब हम जीवन के वास्तविक अर्थ को जान पाते हैं। हमारे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है और जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हमें जीवन में कभी कोई भय या संशय नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी वास्तविक प्रकृति को समझ लेते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा से जुड़ते हैं बल्कि परमात्मा से भी एक दिव्य संबंध स्थापित करते हैं। यह ज्ञान हमें संसार की असारता को समझने और आत्मा के शाश्वत सत्य को जानने में सहायक होता है। सर्वोच्च ज्ञान वह नहीं है जो हमें केवल भौतिक दुनिया और इसके भयों से बाहर निकलने का तरीका सिखाता है, बल्कि यह वह ज्ञान है जो हमें हमारे आत्मा की वास्तविकता और परमात्मा की सर्वोच्चता को समझने में मदद करता है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और हमारा संबंध परमात्मा से कैसे है। इस ज्ञान की प्राप्ति से हम अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटा सकते हैं और यही सर्वोच्च ज्ञान है। यह ज्ञान न केवल हमारे जीवन को सुधारता है बल्कि हमें अपनी आत्मा की गहरी समझ और परमात्मा की दिव्यता का साक्षात्कार कराता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि जब तुम अपने भीतर के सत्य को समझोगे तब तुम्हारा हर कार्य सत्य के अनुसार होगा और तुम्हारा जीवन परम शांति से भर जाएगा। इसलिए यह सर्वोच्च ज्ञान हमें आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के प्रति समर्पण की ओर प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां उपदेश यह है कि जो स्वयं के साथ ईमानदार होता है वह कभी दूसरों के सामने झूठ नहीं बोलता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बार बार बताया है। जीवन में आत्म ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ ईमानदार होता है तो उसे अपने अंदर की आवाज से डर या झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आत्मा से जुड़े इस सत्य को जानकर व्यक्ति अपने हर कार्य में सत्य को अपनाता है और यही शांति और संतोष का कारण बनता है। स्वयं के साथ ईमानदारी का मतलब है कि व्यक्ति अपनी कमजोरियों, इच्छाओं और दोषों को स्वीकार करता है। वह स्वयं को बिना किसी बहाने या दिखावे के स्वीकारता है और इसी कारण उसका जीवन सच की ओर अग्रसर होता है। जब हम अपनी असलियत को जानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो हमें झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति खुद से सच्चा होता है वह कभी दूसरों के सामने झूठ नहीं बोलता। जब हम अपने भीतर सच्चाई को अपनाते हैं तो हमारे शब्दों में भी वही सच्चाई झलकती है और हम अपने जीवन को एक स्थिर, संतुलित और सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में सफलता, शांति और संतोष चाहिए तो सबसे पहले हमें खुद से ईमानदार होना होगा। यही सच्चे कर्म और सही मार्ग की ओर ले जाने वाला रास्ता है। स्वयं के प्रति ईमानदारी हमें अपने विचारों और कार्यों में भी ईमानदारी लाने की प्रेरणा देती है, जिससे हमारा जीवन सत्य और दिव्यता से भर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 31वां उपदेश यह है कि धैर्य और सहनशीलता महानता के महत्वपूर्ण गुण हैं। इनसे सच्ची शांति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनेक स्थानों पर धैर्य और सहनशीलता की महिमा का वर्णन किया है। जब जीवन में कठिनाइयां आ रही होती हैं तो लोग अक्सर निराश हो जाते हैं
लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब भी जीवन में संघर्ष आए, हमें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। इन गुणों के बिना हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति नहीं पा सकते। धैर्य का अर्थ है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। यह गुण हमें खुद को समझने और समय के साथ चीजों को ठीक होने का इंतजार करने की क्षमता देता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम समस्याओं को तात्कालिक नतीजों से नहीं आंकते, बल्कि उन्हें एक लंबे दृष्टिकोण से देखते हैं। सहनशीलता का मतलब है कि हम अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं, चाहे वे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। जब हम सहनशील होते हैं तो हम दूसरों के दोषों और गलतियों को माफ करने की क्षमता रखते हैं और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखते हैं। इन दोनों गुणों से हमारी अंतरात्मा में गहरी शांति और संतुलन आता है। यदि हम धैर्य और सहनशीलता को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, बल्कि हम जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सफलता और खुशी को बढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि सच्ची महानता बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के गुणों से आती है। धैर्य और सहनशीलता के साथ हम जीवन की किसी भी कठिनाई को शांतिपूर्वक पार कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 32वां उपदेश यह है कि जो कुछ भी जीवन में प्राप्त करो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें जो भी प्राप्ति होती है, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें उसे ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में देखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह किसी न किसी कारण से हमें मिला है और इसका श्रेय हमें अपनी मेहनत के साथ साथ भगवान की कृपा को भी देना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं या कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह सब ईश्वर की इच्छाओं और मार्गदर्शन का परिणाम है। हम अपनी मेहनत से मार्ग तय करते हैं, लेकिन अंतिम फल की प्राप्ति और उसका सही दिशा में होना, यह सब ईश्वर के आशीर्वाद से ही संभव है। जीवन में जो भी स्थिति है वह हमारे कर्मों का फल है और जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारी यात्रा का एक हिस्सा है। हमें किसी भी स्थिति में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम पाते हैं वह हमें अपने आत्मविश्वास और भगवान की कृपा से मिला है। इस उपदेश से यह संदेश मिलता है कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार की प्राप्ति को समझने में विनम्र रहना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हमारा हर सफल प्रयास और सुख संपत्ति ईश्वर की आशीर्वाद से है, तो हमारा मन संतुष्ट होता है और हम जीवन को सरल और शांति से जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हुए हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और हर स्थिति में भगवान के आशीर्वाद का धन्यवाद करें। जो कुछ भी हम पाते हैं उसे एक आशीर्वाद समझकर अपनाएं और अपने कर्मों में सद्गति की ओर अग्रसर हो जाएं। श्रीमद् भगवद गीता का 33वां उपदेश यह है कि मनुष्य को अपने ज्ञान और अनुभवों से सीखना चाहिए ताकि वह हर परिस्थिति में संयम बनाए रख सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह शिक्षा दी कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति और चुनौती को समझने के लिए हमें अपने ज्ञान और अनुभवों का सही उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति जितना अपने अनुभवों से सीखता है, उतना वह अपने जीवन में अधिक सशक्त और संयमित बनता है। जीवन की कठिनाइयां हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाती हैं। यदि हम इनसे सही तरीके से सीखें तो हम भविष्य में और भी ज्यादा परिपक्व और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। हमारे अनुभवों से मिलने वाली सीख ही हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। हर चुनौती का सामना करते समय संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह गुण है जो किसी भी व्यक्ति को संकट के समय में भी स्थिर और शांत रहने में मदद करता है। संयम का अभ्यास हमें हमारी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखने में मदद करता है और हमें यह समझने की क्षमता देता है कि प्रत्येक परिस्थिति का कोई न कोई समाधान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिस प्रकार एक सच्चा योगी अपनी आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखता है, ठीक वैसे ही हर व्यक्ति को अपनी सोच और अनुभवों को सही दिशा में आकार देना चाहिए, ताकि वह जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित न हो और हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में किसी भी स्थिति में हम अपने आंतरिक ज्ञान और अनुभव से सीखने की कोशिश करें, ताकि हमारी प्रतिक्रियाएं और कर्म सही और संतुलित हों। संयम और समझदारी से जीवन की राह आसान होती है
और हम हर समस्या का हल शांति और धैर्य से ढूंढ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 34वां उपदेश यह है कि जो दूसरों के दोष देखने में समय नष्ट नहीं करता, वह अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि अपने समय और ऊर्जा को दूसरों की गलतियों या दोषों में फंसा कर नष्ट करना जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी है। जब हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, उनकी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन की सच्ची प्रगति से दूर हो जाते हैं। यह विचार हमें अपने जीवन में व्यर्थ के चिंताओं और नकारात्मकताओं से घेर लेता है, जो किसी भी अच्छे परिणाम की ओर नहीं ले जाती। इसके बजाय हमें अपने ध्यान को स्वयं की सुधार पर केंद्रित करना चाहिए। अगर हम अपना समय और ऊर्जा अपने कर्मों, विचारों और सुधार पर लगाकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान देंगे, तो हम आत्मविकास और जीवन की उन्नति की दिशा में बढ़ते जाएंगे। दूसरों की गलतियों पर समय नष्ट करने से हम अपने खुद के उद्देश्य और लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि दूसरों की मदद करने और अपनी गलतियों से सीखने से हम आत्मनिर्भर और मजबूत बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन अगर हम अपनी ऊर्जा दूसरों के दोषों पर गवाएं, तो हम अपनी कमी पर काम नहीं कर पाते। इसलिए जितना समय दूसरों के दोषों और नकारात्मकताओं पर बिताते हैं, उतना ही हम अपनी उन्नति से दूर हो जाते हैं। इस उपदेश का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें अपनी ऊर्जा और समय को स्वयं की प्रगति, अपने कर्मों के सुधार और जीवन के उद्देश्यों पर केंद्रित करना चाहिए। जब हम दूसरों की कमियों से हटकर अपने सुधार पर ध्यान देंगे, तो न केवल हम खुद को बेहतर बनाएंगे, बल्कि हमारे द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता का 35वां उपदेश यह है कि प्रकृति का हर नियम आपको एक गहरी सीख देने के लिए है, इन्हें समझने का प्रयास करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने और उसे गहराई से महसूस करने की शिक्षा दी है। प्रकृति में हर घटना, हर परिवर्तन और हर नियम के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। जैसे हम अपने जीवन में हर पल कुछ न कुछ अनुभव करते हैं, वैसे ही प्रकृति हमें निरंतर जीवन की सच्चाई, संघर्ष और संतुलन के बारे में सिखाती रहती है। हर प्राकृतिक घटना, जैसे दिन और रात का आना जाना, मौसमों का परिवर्तन और ऋतुओं का बदलाव, हमें जीवन के उतार चढ़ाव को समझने का एक अवसर देते हैं। प्रकृति का नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख, संघर्ष और सफलता का चक्र निरंतर चलता रहता है। इस चक्र को समझकर हमें अपनी जीवन यात्रा पर आत्मविश्वास के साथ चलना चाहिए। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि हर चीज का समय और कारण होता है, और जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें जीवन में हर अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति के इन नियमों को समझने से हम न केवल अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि यह हमें जीवन के किसी भी संकट में शांति और संतुलन बनाए रखने की शक्ति भी देता है। जैसे प्रकृति समय के साथ हर चीज को बदलने देती है, वैसे ही हमें भी जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और समझने की आवश्यकता है। अगर हम प्रकृति के नियमों को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में उनका पालन करें, तो हम न केवल स्वयं को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि संसार के साथ संतुलन में भी रह सकते हैं। यही कारण है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें प्रकृति के नियमों से शिक्षा लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे हमें जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 36वां उपदेश यह है कि जो अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहता है, वही सच्चा संतोष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह संदेश दिया है कि जीवन में संतोष पाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा से चलना है। यह संतोष केवल बाहरी चीजों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति और हमारे कर्मों के प्रति हमारी सही दृष्टि पर आधारित होता है। ईमानदारी का अर्थ सिर्फ दूसरों से सच बोलने या अपने कार्यों में छल से बचने से नहीं है, बल्कि यह अपने आप से भी सच बोलने और अपने कर्मों में निष्कलंक और सच्चे रूप से प्रतिबद्ध होने का प्रतीक है। जब हम किसी कार्य को सच्चे मन से करते हैं, बिना किसी द्वैत या स्वार्थ के, तो हमें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करना ही मानव का धर्म है,
और उसे बिना किसी फल की अपेक्षा के करना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों में ईमानदार रहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की सफलता या विफलता से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन किया है। जब हम ईमानदारी से कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी पूरी मेहनत और सत्यनिष्ठा से कार्य कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों या परिणामों के आधार पर अपनी खुशी नहीं खोजता, बल्कि वह अपने भीतर की संतुष्टि से खुश रहता है। इसलिए जीवन में सच्चा संतोष केवल तभी मिल सकता है जब हम अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हों और उन्हें निष्कलंक रूप से पूरा करें। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें जीवन में सच्चा संतोष और शांति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का 37वां उपदेश यह है कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए छोटी छोटी असफलताओं से विचलित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से यह समझाया है कि जीवन में असफलताएं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, एक स्थायी भाग नहीं होती। असफलता केवल एक अस्थायी अवस्था है जो हमारी यात्रा के मार्ग में आती है। हम जितना जल्द इसे समझते हैं उतनी ही जल्दी हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। कभी कभी हम किसी कार्य में विफल होते हैं और यह सोचकर कि हम असफल हो गए हैं, हम अपने मार्ग को छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि असफलता का सामना करना, उसमें से सीख लेना और फिर से प्रयास करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। असफलताएं हमारे प्रयासों की स्थिति को दर्शाती हैं, न कि हमारी क्षमताओं को। जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं वे हमेशा कुछ न कुछ मुश्किलों का सामना करते हैं। छोटी छोटी असफलताएं उन मुश्किलों का हिस्सा होती हैं, लेकिन असली विजेता वही होते हैं जो इन असफलताओं से घबराए बिना उन्हें एक सीख के रूप में लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और छोटी असफलताओं से विचलित न होते हुए निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो एक दिन हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जीवन में असफलता सिर्फ एक रास्ता बदलने का संकेत होती है, न कि हमारी हार। हर असफलता हमें एक नया तरीका सिखाती है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि अपनी यात्रा में असफलताओं को एक चुनौती के रूप में देखो, न कि एक रुकावट के रूप में। क्योंकि हर असफलता के बाद सफलता जरूर मिलती है, बशर्ते हम लगातार प्रयास करते रहें। श्रीमद् भगवद गीता का 38वां उपदेश यह है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और अहंकार को त्यागना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान की गहराई को उजागर करते हुए बताया है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल विद्या प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और मनुष्य के भीतर के अहंकार को समाप्त करना है। मनुष्य का अहंकार उसे स्वयं से भी दूर कर देता है। जब हम अपने विचारों, कर्मों और पहचान में अहंकार को स्थान देते हैं तो हम सत्य से भटक जाते हैं। अहंकार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ही सब कुछ हैं, जबकि वास्तव में हम केवल ईश्वर के अंश हैं। यही अहंकार जीवन में विघ्न उत्पन्न करता है और आत्मा की शुद्धता की राह में रुकावट डालता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। इस ज्ञान को समझने और आत्मसात करने से अहंकार का पर्दा उठता है और आत्मा के प्रति सच्ची पहचान और प्रेम जागृत होता है। जब हम अपने शरीर और मन के बजाय अपनी आत्मा की वास्तविकता को समझते हैं, तब हमारे भीतर से अहंकार समाप्त हो जाता है और हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान पाते हैं। ज्ञान तभी सच्चा होता है जब वह हमारे अंदर के भ्रम और विकारों को दूर करता है। यह हमें अपने भीतर की शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम अपनी आत्मा की शुद्धता के मार्ग पर चलते हैं और अहंकार को छोड़ देते हैं, तब हम जीवन को सही दृष्टिकोण से जीते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान केवल बाहरी रूप से जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की गहराई में जाकर हमें अपनी आंतरिक कमजोरियों से छुटकारा दिलाने और हमारी वास्तविक शक्ति को पहचानने में मदद करता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि ज्ञान का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, न कि केवल अपनी विद्या को बढ़ाना।
जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं और अपनी आत्मा की सच्चाई को समझते हैं, तभी हम शांति और संतुष्टि की ओर बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो आत्मा की गहराइयों में झांकता है, उसे बाहरी आकर्षणों की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जीवन के गहरे सत्य को समझाने की कोशिश की है। जब हम केवल बाहरी संसार और उसकी सुख सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा की गहराइयों में झांकता है, उसे अब इन बाहरी आकर्षणों की आवश्यकता नहीं रहती। उसे अंदर से वह शांति और संतुष्टि मिलती है जो बाहरी दुनिया से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। आत्मा, जो कि परम सत्य और ब्रह्मा का अंश है, कभी नष्ट नहीं होती और न ही इसे कोई बाहरी चीज प्रभावित कर सकती है। जब हम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं, तो हम बाहरी चीजों के अस्थिर और क्षणिक आकर्षणों से परे जाकर एक स्थिर शांति का अनुभव करते हैं। हमारी आत्मा ही वह शाश्वत तत्व है जो हमें वास्तविक सुख, शांति और संतोष प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा की सच्चाई को समझता है और उसके साथ एकता का अनुभव करता है, वह इस भौतिक संसार के झूठे आकर्षणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह न तो किसी बाहरी वस्तु या सुख की इच्छा करता है और न ही किसी के द्वारा दिए गए सुखों पर निर्भर होता है। वह आत्मा की गहरी समझ से संतुष्ट रहता है और अपनी आंतरिक शांति से अभिभूत रहता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि असली खुशी और संतुष्टि बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के भीतर छिपी है। जब हम अपनी आत्मा के साथ गहरे संबंध में होते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया की कामनाओं और आकर्षणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह संतुष्टि हमारे अंदर से निकलती है, जो हमेशा स्थिर और शाश्वत रहती है। समाप्ति में, जो व्यक्ति आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, वह न केवल संसार के अस्थिर सुखों से परे होता है, बल्कि उसकी जीवन यात्रा भी संतुलित और शांतिपूर्ण होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 40वां उपदेश यह है कि सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, सत्य ही उसे सच्ची विजय दिलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सच्चे मार्ग का अनुसरण करने की महिमा को स्पष्ट किया है। सत्य, जो परम सत्य और ब्रह्मा का प्रतिबिंब है, वह सच्चे जीवन का मार्गदर्शक होता है। सत्य का पालन करना जीवन में सर्वोत्तम कर्म होता है, क्योंकि सत्य से जुड़ा हर कार्य सच्चाई, न्याय और ईमानदारी से भरा होता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों पर आधारित बनाते हैं, बल्कि हम परमात्मा के मार्ग से भी जुड़ते हैं। सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता। भले ही उसके सामने असंख्य कठिनाइयां आएं, लेकिन सत्य का मार्ग हमेशा उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करता है और अंततः उसे सच्ची विजय प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सत्य से विचलित नहीं होता, वह सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करता है, क्योंकि उसे हमेशा अपनी ईमानदारी और शुद्धता पर विश्वास होता है। सत्य का अनुसरण करने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सत्य के साथ हर संघर्ष को ईमानदारी से पार किया जाएगा। जब हम सत्य के पथ पर दृढ़ रहते हैं, तो हम कोई भी मुश्किल झेलने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं और अंततः सत्य ही हमें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि वह हमेशा अपने धर्म और सत्य का पालन करें, क्योंकि सत्य ही उसका सबसे बड़ा शस्त्र है। इस शस्त्र से सुसज्जित व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं हो सकता। सत्य की ताकत न केवल उसे बाहरी संघर्षों से बाहर निकालती है, बल्कि उसकी आत्मा को भी शुद्ध करती है और उसे सच्चे जीवन की समझ देती है। इसलिए श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सत्य का पालन करके हम न केवल बाहरी जीत हासिल करते हैं, बल्कि आत्मिक और मानसिक स्तर पर भी एक सच्ची विजय प्राप्त करते हैं। सत्य हमें कभी हारने नहीं देता, क्योंकि वह सच्चाई का प्रतीक है और हर सच्चाई का अंत जीत होता है। दोस्तों, इन 40 दिव्य विचारों को समझने और अपनाने के बाद आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आएगी। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान जीवन के हर पहलू में आपको संतुलन और शांति का एहसास कराएगा। आप अपने कर्मों से मुक्त होंगे और अपने जीवन की हर चुनौती को धैर्य और साहस के साथ पार कर पाएंगे। यही है सच्चा मार्ग, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए भगवान के मार्ग पर चलना। यदि आप भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं
और हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार से जुड़े। यह चैनल न केवल आपको हर दिन श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचारों से जोड़ेगा बल्कि आपकी सोच और जीवन की दिशा को भी बदलने का कार्य करेगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस ग्रुप में जुड़कर आप बाकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हो। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और शांति उनके जीवन में भी पहुंचे। तो देर किस बात की, अभी जुड़े और श्री कृष्ण के ज्ञान से अपनी जीवन यात्रा को और भी सुंदर बनाएं। और आपने अभी तक मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद और याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।